Hello बच्चों, let's read this question. The question says a projectile of mass small m is thrown vertically up with an initial velocity v from the surface of the earth. Mass of earth is capital M. If it comes to rest at height h, the change in its potential energy is. तो फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m h बाई स्मॉल r into r plus h. Option second, g m m h square by r into r plus h square. Option third, g m m h r divided by r into r plus h. Option fourth, capital G capital M small m divided by h r into r plus h. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक प्रोजेक्टाइल है स्मॉल एम मास का जिसको वर्टिकली अप एक इनिशियल वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट किया जाता है। तो ये एक h हाइट ऑब्टेन कर लेता है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज कितना आएगा। बात करते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m, तो इसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये किस प्रकार से फाइंड आउट की जाएगी। यदि इसको शो किया जाए u से, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस कैपिटल G स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाई डी के इक्वल। कैपिटल G हमारे पास है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड मास स्मॉल m जो दिया है ये प्रोजेक्टाइल का मास है या ऑब्जेक्ट का मास है, एंड कैपिटल M है मास ऑफ द अर्थ, एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया की कंसेप्ट। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो इनिशियली वो ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल कहां पर था, अर्थ के ऊपर, तो मैं बोल देता हूं u इनिशियल। u इनिशियल हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस g स्मॉल m कैपिटल M बाई d। d यहाँ पे क्या हो जाएगी सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस अर्थ सरफेस तक है, तो ये r के इक्वल हो जाएगी। एंड फाइनली वो कोई h हाइट के ऊपर पहुंच जाता है, तो यहाँ u फाइनल फाइंड आउट करते हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M बाई d। इस कंडीशन के अंदर d क्या होगी ये मैं बोल देता हूँ अर्थ सरफेस। यहाँ सेंटर से ये डिस्टेंस है r एंड अर्थ सरफेस से ये कितना ऊपर चला गया है h हाइट, तो टोटल जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी हमारे पास r प्लस h के इक्वल। अब हमसे पूछा है कि चेंज कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, तो डेल्टा यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के इक्वल। यू फाइनल की वैल्यू है हमारे पास माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई r प्लस h माइनस यू इनिशियल की वैल्यू है माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई r। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई r माइनस g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई r प्लस h के इक्वल। तो यहाँ से यदि मैं g स्मॉल m कैपिटल M इसको कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास बचेगा 1 बाई r माइनस 1 बाई r प्लस h। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी g स्मॉल m कैपिटल M, इसका एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा r इंटू r प्लस h, ऊपर आ जाएगा मेरे पास r प्लस h माइनस r, तो ये r से r मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। एंड फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है डेल्टा यू या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये मेरे पास कितना आ जाएगा g स्मॉल m कैपिटल M इंटू h बाई r इंटू r प्लस h के इक्वल आ जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर है। तो ऑप्शंस की यदि बात की जाए तो कौन सा ऑप्शन मेरे पास करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा जो फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू h डिवाइडेड बाई r इंटू r प्लस h। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।